रोमांटिक कहानी। एक बारिश भरी रात की शुरुआत। रात के 12 बजे थे। घड़ी की सुइयां धीमे धीमे समय की गति को माप रही थीं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क से आसमान कभी कभी चमक उठता था। मैं, अनन्या, 22 साल की, अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में सन्नाटा पसरा था। मेरे माता पिता और भाई बहन एक पारिवारिक शादी में गए थे और मैं घर की देखभाल के लिए रुक गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे चचेरे भाई आरव 28 साल के थे, जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुके थे ताकि मैं अकेली न रहूं। बिजली की कड़क से मेरे दिल में डर सा समा गया। मैंने कंबल को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की। डर के मारे मैंने आवाज़ दी, आरव भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ ही पलों में आरव मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अनन्या, डरने की क्या बात है? मैं हूं ना, उन्होंने नरम स्वर में कहा। मैंने बिस्तर पर थोड़ा खिसक कर जगह बनाई और कहा, भैया, यहाँ लेट जाइए, मुझे सचमुच डर लग रहा है। आरव हल्का सा मुस्कुराए और मेरे पास लेट गए। उनकी मौजूदगी से मेरा डर कुछ कम हुआ। बारिश की बूंदों की आवाज़ और उनकी सांसों की हल्की गति से कमरे में एक अजीब सा सुकून छा गया। अचानक एक और तेज़ बिजली कड़की। मैं डरकर आरव से लिपट गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी और उनकी बाहों में मुझे एक अनजानी सी गर्माहट महसूस हुई। कुछ देर तक मैं वैसे ही लिपटी रही। फिर धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी भावना ने घेर लिया। न डर, न घबराहट, बल्कि कुछ और, जैसे कोई अनकहा एहसास मेरे दिल को छू रहा हो। आरव ने मेरी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, अनन्या, डरो मत, मैं हूं ना। उनकी आवाज़ में इतना सुकून था कि मैं उसमें खो सी गई। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुईं। उन्होंने मुझे अपने कॉलेज के दिनों की कहानियां सुनाईं। कैसे वो अपने दोस्तों के साथ रात भर बातें करते थे और कैसे उनकी पहली पसंद की लड़की ने उन्हें एक बार बारिश में भीगते हुए देखकर छाता दे दिया था। मैं हंस पड़ी। भैया, आप तो बहुत रोमांटिक हैं। वो भी हंसे और बोले, अरे, अब तो बस पुरानी यादें बची हैं। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? कोई खास दोस्त है स्कूल में? मैं शर्मा गई और बोली, नहीं भैया, मैं तो बस पढ़ाई में डूबी रहती हूँ। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो मेरे शब्दों के पीछे की अनकही बातों को पढ़ रहे हों। उस रात हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो आरव पहले ही उठकर नाश्ता बना रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा, भैया, आप किचन में? वो हंसे, हाँ, तुझे डर से बचाने के बाद अब भूख से भी बचाना है। उनकी इस बात पर मेरी हंसी छूट गई। उस दिन हमने साथ में नाश्ता किया और फिर वो अपने काम पर चले गए। शादी का सीज़न और अनन्या का अकेलापन। जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी और शादियों का मौसम भी जोरों पर था। मेरे घर में खाला की बेटी की शादी थी और सबको वहाँ जाना था। लेकिन घर को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, क्योंकि चोरी का डर रहता था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर रुकूंगी। मुझे शादी में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी के आगे मैंने हामी भर दी। पापा ने आरव को फ़ोन किया, आरव, कुछ दिन के लिए अनन्या के साथ हमारे घर रह सकते हो? वो अकेली है और हमें उसकी चिंता है। आरव तुरंत तैयार हो गए। अंकल, चिंता न करें, मैं रात को घर आ जाऊंगा और अनन्या की देखभाल करूंगा। आरव की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नी अपने मायके गई थी, इसलिए वो अकेले थे। शाम को जब सब शादी के लिए निकल गए, मैं घर में अकेली थी। तभी आरव का फ़ोन आया। अनन्या, खाने में क्या खाएगी? मैंने हंसते हुए कहा, भैया, कुछ तीखा और स्वादिष्ट, जैसे पनीर टिक्का। वो बोले, ठीक है, मैं ले आता हूँ। जब वो आए तो उनके साथ पनीर टिक्का और ढेर सारी मिठाइयाँ हुई थीं। मैंने रोटी और चावल पहले ही बना लिया था। हमने साथ बैठकर खाना खाया। आरव ने मुझसे कहा, अनन्या, तुम अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। उनकी तारीफ सुनकर मेरे गाल लाल हो गए। मैंने हंसकर कहा, भैया, आप भी तो कम हैंडसम नहीं हैं। चाची कितनी लकी हैं। वो हंसे और बोले, अरे, शादी के बाद तो बस काम और घर की भागदौड़ है, लेकिन तुम्हारी हंसी देखकर पुराने दिन याद आ गए। खाने के बाद हम देर तक बातें करते रहे। रात के 1 बजे तक हम हंसते बतियाते रहे। आरव की बातों में एक अजीब सा जादू था। वो हर पल को हल्का और खुशनुमा बना देते थे।
फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई और वो अपने कमरे में। एक अनकहा एहसास। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और नाश्ता बनाने लगी, लेकिन आरव अभी भी सो रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी, भैया उठिए, आपको लेट हो जाएगा। जब वो नहीं उठे तो मैं उनके कमरे में गई। उनकी नींद में एक मासूमियत थी जो मुझे देखते ही रहने को मजबूर कर रही थी। मैंने हल्के से उनकी चादर खींची और वो एकदम से उठ बैठे। अरे अनन्या, इतनी सुबह? मैं हंस पड़ी और बोली, भैया नाश्ता तैयार है, जल्दी नहा लीजिए। उस दिन घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। मैंने पेंटिंग की, फिर फ़ोन चलाया और कब सो गई पता ही नहीं चला। जब उठी तो देखा कि आरव के आने का समय हो गया था। मैंने जल्दी से नहाया और अपनी पसंदीदा नीली ड्रेस पहनी। ये ड्रेस मेरे शरीर पर पूरी तरह फिट थी और मुझे बहुत पसंद थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, आरव की नज़र मुझ पर ठहर गई। वाह अनन्या, ये ड्रेस तो तुम पर कमाल लग रही है, उन्होंने कहा। उनकी तारीफ में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। उस रात बिजली चली गई। गर्मी से मैं पसीने में भीग चुकी थी। आरव ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और बोले, अनन्या, गर्मी बहुत है, चलो खाना बनाते हैं। हमने मिलकर खाना बनाया। किचन में काम करते हुए उनकी नज़रें बार बार मुझ पर रुक रही थीं। मुझे उनकी नज़रों में एक अनकहा सा आकर्षण दिख रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। वो मेरे चचेरे भाई थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मन की उलझनें गलत दिशा में जाएं। खाना बनने के बाद मैंने फिर से नहाया और एक हल्की नाइटी पहनी। जब मैं छत पर गई जहां हमने सोने का फैसला किया था, तो आरव मुझे देखकर चुप हो गए। अनन्या, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैं शर्मा गई और बोली, भैया आप भी तो कम नहीं हैं। एक नई शुरुआत। उस रात छत पर लेटे हुए हमने ढेर सारी बातें की। आरव ने मुझसे पूछा, अनन्या, तुम्हारा सपना क्या है? तुम जिंदगी में क्या चाहती हो? मैंने कहा, भैया मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में प्यार हो, सुकून हो, कोई ऐसा जो मुझे समझे, मेरे सपनों को सपोर्ट करे। वो मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। उस रात हमारी बातों में एक गहरी दोस्ती और विश्वास का रिश्ता बन गया। मैंने महसूस किया कि आरव सिर्फ मेरे भाई नहीं, बल्कि एक ऐसे दोस्त थे जो मेरे हर डर, हर सपने को समझते थे। कुछ दिन बाद जब मम्मी पापा लौटे, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। आरव मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा बने रहे। वो अक्सर मुझे फ़ोन करके मेरी पढ़ाई और सपनों के बारे में पूछते। उनकी बातें मुझे हमेशा हिम्मत देती थीं। समय बीता और एक दिन मम्मी ने मुझसे शादी की बात की। मैंने उनसे कहा, मम्मी, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन जब भी शादी करूँगी वो किसी ऐसे इंसान से होगी जो मेरे सपनों को समझे। मम्मी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, तुम्हें ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा। आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैंने अपने सपनों को सच करने की राह चुनी। और आरव, वो मेरे लिए हमेशा एक ख़ास इंसान रहेंगे। न सिर्फ मेरे भाई, बल्कि एक ऐसे दोस्त के रूप में जिन्होंने मुझे मेरे डर से निकलकर अपने सपनों की ओर बढ़ना सिखाया।